तो आइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना खूबसूरत सा महीना हमें दिया है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस मुबारक महीने में पहले तो रोज़ों का एहतमाम करें, और जिनको छोटी मोटी बीमारियां उनसे भी कहता हूँ, बीमारी का बहाना लेके सर दर्द है, बुखार आ गया है, कोरोना हो गया है, इन चीज़ों को लेकर के आप रोज़ा न छोड़ें, इसलिए कि वो और बीमारियां हैं और उस हद तक बीमारी है जिसको बहुत सीरियस मैटर कहते हैं, वहां रोजा छोड़ने की इजाजत है कि जब आदमी रख ही नहीं सकता, बीमारी बढ़ जाने का यकीन हो, मर जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी, तकलीफ बढ़ जाएगी। जब कोई मुसलमान पाबंद शरा, कोई दीन की समझ रखने वाला डॉक्टर कह दे तो बात अलग है, अपनी मर्जी से फतवा देना कि मैंने रोजा नहीं रखना, मैं बीमार हूं, जबकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। रोजे से बीमारी नहीं बढ़ती बल्कि रोजे से सेहत मिला करती। जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया जो तबीबों के तबीब है, जो हकीमों के हकीम है, जो सिर्फ जिस्म के हकीम नहीं बल्कि रूहानियत के भी हकीम और तबीब है, तो जब उस रसूल ने फरमा दिया रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, तो फिर सेहत मिलना ही मिलना है। इसलिए बहाना न करो। एक हदीस पाक और याद आती है, फरमाया गया हर किस्म हर चीज की ज़कात है, हर चीज की, जैसे माल की ज़कात, जिसने माल की ज़कात दे दी उसका माल अल्लाह के किले में महफूज हो गया, अब उसके माल को कोई नुकसान नहीं हो सकता। ऐसे ही जान की भी ज़कात है, जिस्म की भी ज़कात है। तो जान की ज़कात क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रोजा ये तुम्हारी जान की ज़कात है, तुम्हारे जिस्म की ज़कात। मतलब जो लोग रोजा रख लेते हैं अब उनकी जान भी अल्लाह महफूज कर लेता है, वो मोहलिक बीमारियों से, मूजी बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। आप देखिए अल्लाह के औलिया, आज जितनी कसरत से बीमारियां हैं पहले नहीं थी, और जो बीमारियां आज है वो पहले नहीं थी। क्यों? उस दौर में लोग सिर्फ रमजान शरीफ के रोजे नहीं रखते थे, बल्कि महीने में 13, 14, 15 तारीख को भी अक्सर मुसलमान रोजा रखते थे। 3 रोजे तो महीने में रखते ही थे मुसलमान। फिर उसके बाद जो और दिन से करीब थे वो पीर और जुमेरात के भी रोजे रखते थे। फिर मौका ब मौका आशूरा का रोजा, ये रोजा, वो रोजा, यानी जो मौका आया उसके बहाने से रोजे रखते थे। इसलिए ये बीमारियां उनको नहीं थी जिन बीमारियों में हम मुब्तला है। क्यों? क्योंकि वो जिस्म की ज़कात निकालते रहते थे, और जब ज़कात निकलती रहेगी तो जिस्म महफूज होता रहेगा। हम समझते हैं कि खाने से ताकत मिलती है, ताकत खाने से नहीं मिलती, खाना तो एक बहाना है। फरमाया गया कम खाना ये सेहत इंसान को सेहतमंद करता है, कम ग़िज़ा इंसान को सेहतमंद करती। हम खाने के लिए पैदा नहीं हुए, खाना हमारे लिए पैदा हुआ। बुजुर्गों ने फरमाया जीने के लिए खाया करो, खाने के लिए जिया मत करो, अल्लाह के लिए जियो। ये इंसान की सोच और फिक्र होना चाहिए।